टाइम वेस्ट होता दिखे तो अंदर टेंशन होनी चाहिए, जलन होनी चाहिए अंदर, है ना। टाइम वेस्ट कैसे हो गया, यदि सही में उस चीज़ को पाने की इच्छा है तो, सही में उस चीज़ को पाने की इच्छा है तो अंदर जलन होनी चाहिए टाइम वेस्ट होने पर। यदि इच्छा ही नहीं है तो फिर कोई जलन नहीं होगी, चलता रहेगा। बात समझ में आ रही है। किसी चीज़ को पाने की इच्छा होती है और फिर टाइम वेस्ट होता दिखाई देता है, फिर अंदर जलन होती है भाई, ताप लगता है अंदर। ठीक है, तो ताप होना चाहिए अंदर, और जब तक ताप नहीं है अंदर तब तक कोई मतलब वाली बात नहीं है। इच्छा बदल लो फिर अपनी, है ना। इच्छा बदल लो, कोई भी काम करो चीज़ के लिए ताप होना चाहिए अंदर, है ना। वो ताप होगा तभी तुम्हारी नींदें खराब होगी, तभी तुम्हें लगेगा भाई, ऐसा लगेगा यार नींद भी क्यों ले, सोना भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सही में उस चीज़ को पाने की इच्छा है, बढ़िया चल रहा है ना, सुबह शाम खाना मिल रहा है 3 टाइम, है ना, बढ़िया कॉफ़ी मिल रही है ना, बढ़िया पनीर की सब्जी मिल रही है डेली, है ना, शाम को गोलगप्पे मिल रहे हैं, पिज़्ज़ा बर्गर मिल रहे हैं, कहाँ से ताप आएगा अंदर, है ना। अंदर ताप कैसे आएगा, बढ़िया घूमने को मिल रहा है। समझ में आ रही बात। तो कहाँ इच्छा होगी, जिस चीज़ को पाके, है ना, जिस चीज़ को पाके तुम ये चीज़ें करना चाहते हो वो चीज़ें तुम्हारे पास में पहले ही है, आप कैसे आ पाएगा अंदर से, है ना। असिस्टेंट प्रोफेसर तुम्हें क्यों बनना है, असिस्टेंट प्रोफेसर तुम्हें कोई पढ़ाने के लिए थोड़ी ना बनना है। कोई एक भी स्टूडेंट, मतलब जितने पेपर देंगे उसमें से कोई एक आधा ही होगा जो सही में जिसके अंदर से इच्छा होगी कि मेरे को पढ़ाना है यार, इस वजह से मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन रहा हूँ, मेरे को कॉलेज के स्टूडेंट पढ़ाना है। एक स्टूडेंट, एक भी नहीं होगा मेरे हिसाब से, तो आज के टाइम में तो एक भी नहीं होगा। तुम्हें तो स्टेटस, पैसा, इन दो चीज़ों के लिए तुम्हें असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। या तो स्टेटस है, जिसके पास में पैसा बहुत है वो स्टेटस के लिए, जिनके पास में पैसा बहुत होगा, जिनकी ज़मीनें बहुत होगी ना, हरियाणा में तो ऐसे बहुत एग्जाम्पल है भाई, है ना। 100 किले ज़मीन है, 50 किले ज़मीन है ना, इकलौता वारिस है, उनको फिर वो ताप आएगा ही नहीं अंदर से, उनको लगेगा क्या करना है ना। हाँ, उनका मोटिव अलग है, उद्देश्य अलग है उस चीज़ को करने का। उद्देश्य वो नहीं है जो उसके पास में पहले से अवेलेबल है, तो फिर अंदर से भाई वो आएगा, इच्छा होगी अंदर से करने की। यदि उसका उद्देश्य ही पैसा है, स्टेटस है, तो वो चीज़ तो भाई पहले से ही है उसके पास में, पैसे से स्टेटस है, तो वो चीज़ जिसके पास में पहले से और वो उसी चीज़ के लिए कर रहा है, तो अंदर से कोई मोटिवेशन आएगा ही नहीं कभी भी, है ना। क्योंकि उसको डेली सुबह शाम पनीर की सब्जी मिल रही है, तो मोटिवेशन कहाँ से आएगा उसको, है ना। जिसको सुबह शाम बाजरे की रोटी मिल रही है उसको भी पनीर की सब्जी खानी है, उसको मोटिवेशन आएगा, क्योंकि उसके लिए पैसा इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रही बात। और बाजरा ही बढ़िया है अपने, है ना, पनीर की सब्जी से बाजरा बहुत बढ़िया है अपने, बाजरा खाओ सुबह शाम, वही काम की चीज़ है। ठीक है, लग जाओ हिम्मत के साथ में, अपने उद्देश्य को बदलो, है ना। उद्देश्य बदलना जरूरी है, उद्देश्य सिर्फ स्टेटस और पैसा है तो मतलब नहीं है भाई। उद्देश्य को बदलो, उद्देश्य को बदलते ही एक नई एनर्जी आ जाती है। जैसे ही तुम्हारा उद्देश्य परिवर्तन होता है, उसी काम को करने में एक नई एनर्जी फील होती है। उद्देश्य तुम्हारा सही से नहीं है तो उस काम को करने में तुम्हें एनर्जी फील नहीं होगी। और उद्देश्य तुम्हारा बदल गया तो उसी काम में तुम्हारी बहुत अलग टाइप की एनर्जी हो जाएगी। मेन होता है कि किस मोटिव के लिए तुम कर रहे हो, तुम्हारा मोटिव क्या है करने का। यदि वो सही होगा तो ऑटोमेटिकली एनर्जी होगी अंदर, ऑटोमेटिकली। हाँ, तुम्हें एनर्जी किस मोटिवेशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मोटिवेशन तुम तो देने वाले बन जाओगे, मोटिवेशन देने वाले बन जाओगे तुम। सही में उद्देश्य है तुम्हारे अंदर, सही उद्देश्य है ना। काम तो बहुत बड़े से बड़े लोग कर रहे हैं ना, बहुत बढ़िया से बढ़िया काम कर रहे हैं लोग, जो अपनी नज़रों में बहुत बढ़िया है ना। बड़े बड़े एनजीओ चला रहे हैं, है ना, बड़ी बड़ी गौशाला चल रही है ना, अनाथ आश्रम चल रहे हैं बड़े बड़े, काम तो बहुत बढ़िया बढ़िया हो रहे हैं। पर उस काम को वो कर रहा है तो उसका उद्देश्य क्या है, सही में उसका उद्देश्य सेवा करना है उसके मन में, है ना। ये क्वेश्चन है भाई, सही में उसका उद्देश्य सेवा करना है तो वो बहुत बढ़िया है उसके लिए, और वो उसको तरक्की देगा, वो उस वही वही काम को बहुत ऊपर उठा देगा जीवन से, वही सेम काम। और उसका उद्देश्य सिर्फ फेम है ना, फेमस हो जाऊं मैं, लोग मेरे को अच्छा बताएं, ये उद्देश्य है, तो वही काम उसको अंदर से नीचे गिरा देगा।
चाहे वो कितना ही बड़ा काम हो, कितना ही अच्छा काम हो, काम को करने के पीछे का जो उद्देश्य है वही आदमी को महान बना सकता है, वही आदमी को बहुत नीचे गिरा सकता है। तो काम से कभी भी ये नहीं देख सकते कि अपने कि वो आदमी कैसा है, ये ऐसा काम कर रहा है तो ये आदमी ऐसा, अपने उस नज़रों में तोल लेते हैं कि ये आदमी ये काम कर रहा है तो ये बढ़िया है, ये आदमी ये काम कर रहा है तो ये घटिया है। काम से कभी भी नहीं देख सकते अपने उस काम को करने का पीछे मोटिव क्या, स्वार्थ है या स्वार्थ के अलावा कोई और चीज़ है, क्या सही में अंदर से सेवा की भावना आ रही है, सही में उसको सेवा करनी है। यदि वो है काम का मोटिव तो वही काम उसको चाहिए। झाड़ू लगानी हो तुम्हें, सुबह शाम मंदिर में तुम्हें झाड़ू लगानी हो, है ना, गली की सफाई करनी हो, किसी के लिए खाना बनाना हो, घर वालों के लिए खाना बनाना हो, है ना, किसी को पढ़ाना हो, चाहे अपने बच्चों को ही पढ़ाना हो। पढ़ाना जरूरी नहीं कि किसी और को पढ़ाना हो, अपने बच्चे को ही पढ़ाना हो, है ना। अपने जो काम करते हैं वो सारा स्वार्थ जनित होता है कि अपने खुद के लिए, मैं मेरे बच्चों को भाई मेरे को पढ़ाना है, वो मेरा आ जाता है ना, वहाँ पे स्वार्थ आ जाता है। मेरे लिए मेरे को पढ़ना है, मेरे लिए मेरे को असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। तो अभी वो है कि मेरे लिए मेरे को असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। जब तक मेरे लिए है तब तक ये काम तुमको नीचे ही गिराएगा, चाहे कितना ही बढ़िया काम हो, तुम असिस्टेंट प्रोफेसर लग गए तो ये काम तुमको नीचे गिराएगा। अब मैं कहूँ कि मेरे लिए ही मैं ये कोचिंग चला रहा हूँ, मेरे लिए, क्योंकि मैं इससे पैसा कमा रहा हूँ और मेरे मन में यही है कि मैं और ज़्यादा पढ़ाऊंगा तो और ज़्यादा पैसा आएगा, और ज़्यादा मेहनत करूंगा और ज़्यादा पैसा आएगा। तो उद्देश्य मोटिव क्या हो गया उस काम के पीछे, पैसा, स्वार्थ। तो ये काम मेरे को ऊपर नहीं उठाएगा कभी भी, ये काम मेरे को नीचे ही गिराएगा अंदर से, है ना। लोगों की नज़रों में तो ऐसा हो जाएगा कि ये बहुत पैसे वाला है ना, इसके पास में बहुत पैसा है और ये बढ़िया काम कर रहा है और बढ़िया काम से पैसे कमा रहा है, तो ये बहुत ऊपर उठ चुका है। लोगों की नज़रों में तो वो होगा। और उद्देश्य है, उद्देश्य यदि सही नहीं है तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति, जिसको सही उन्नति अपने कह देते हैं, सही ग्रोथ, है ना, रियल ग्रोथ जिसको अपने कहते हैं, रियल ग्रोथ। रियल ग्रोथ काम से नहीं होती, रियल ग्रोथ होती है काम के पीछे मोटिव क्या है उससे, कि वो काम टॉयलेट साफ करना ही हो, कि वो काम युद्ध करना हो, है ना, युद्ध करना हो, चाहे वो काम घर पे खाना बनाना हो। यदि लड़कियां हैं तो उनको लगता है कि खाना बनाना, यार हम खाना थोड़ी बनाएंगे, आजकल फेमिनिज्म चल रहा है ना, फेमिनिज्म फेमिनिज्म फेमिनिज्म, इक्वलिटी, हम खाना थोड़ी बनाएंगे, हम भी बाहर घूमेंगे, हम भी बाहर काम करेंगे। उन्होंने एक काम को बड़ा मान लिया, एक काम को छोटा मान लिया, है ना? यही तो हो रहा है, एक काम को तो बहुत बड़ा मान लिया कि बाहर जाके पैसा कमाना बहुत बड़ा काम है, अंदर घर में खाना बनाना बहुत छोटा काम है। तभी तो ये चीज़ें आ रही है, फेमिनिज्म का पूरा कॉन्सेप्ट यही है। और फेमिनिज्म कैसे आ रहा है ना? किसने अंदर से तो कुछ चीज़ें समझी नहीं, कि अंदर से क्या कहानी है वो तो समझी नहीं, काम के बेसिस पर छोटा बड़ा कर रहे हैं। इसका मतलब तो वो तो पूरा कॉन्सेप्ट ही गलत है, जो तुम्हारा कॉन्सेप्ट जो तुम दिमाग में लेके बैठे हो, फेमिनिज्म, पूरा कॉन्सेप्ट ही गलत है, वो कॉन्सेप्ट सही नहीं है। जो तुम्हारा कर्तव्य है उस कर्तव्य को बचानो ना। मान लो तुम्हारा बच्चा हो गया, है ना, 6 महीने तुम्हारा बच्चा हो गया, अब तुम्हारा मेन जो कर्तव्य है कि उस बच्चे को 5 साल तक बढ़िया तरीके से पालना, एक माँ, क्योंकि जो परवरिश एक माँ कर सकती है वो आदमी नहीं कर सकता। तुम्हारा जो मेन कर्तव्य है, मेन उद्देश्य है कि 5 साल तक उस बच्चे को ऐसी शिक्षा देना, ऐसा ज्ञान देना कि उसको पूरे लाइफ में, है ना, वो सही गलत रास्ते पे चले ही ना। दैट इज द मेन, जो पहला उद्देश्य है, सबसे पहला उद्देश्य। अब तुम उस उद्देश्य को तो छोड़ रहे हो, तुमने बच्चे को पालने के लिए किसी को और को रख लिया और तुम दोनों बाहर कमाने के लिए जा रहे हो, है ना, हस्बैंड वाइफ दोनों बाहर जॉब करने जा रहे हो। और जो मेन उद्देश्य है, मेन कर्तव्य, यदि तुमने बच्चा पैदा किया है तो तुम्हारा मेन कर्तव्य है कि उस बच्चे की परवरिश बहुत बढ़िया तरीके से हो। और वो एक औरत ही कर सकती है, एक माँ ही कर सकती है, वो आदमी नहीं कर सकता उतनी बढ़िया तरीके से। अब आजकल चल रहा है इक्वलिटी, है ना, वो तो बस नहीं चलता, नहीं तो कहते भाई तुम भी पैदा करो। वो तो प्रकृति ने वैसा बनाया नहीं है, नहीं तो फेमिनिज्म तो ऐसी चीज़ है, वो कहते हैं कि तुम भी पैदा करो, हम ही क्यों करें। तो भगवान ने वो चीज़ तुम्हें दी है, इसका मतलब तुम्हें उसके पीछे कुछ कर्तव्य भी दिए हैं, उन कर्तव्य का पालन करना भी जरूरी है। इसका मतलब यदि तुम फेमिनिज्म के चक्कर में उन कर्तव्यों को छोड़ रहे हो जो करने चाहिए, है ना, इक्वलिटी के चक्कर में तुम जो तुम्हारे मेन कर्तव्य है उनको भूलते जा रहे हो, तो समाज का निर्माण कैसे होगा, सही समाज का निर्माण कैसे होगा, है ना। इंडिविजुअलिटी, अब देखो मेन वो है, नेसेसरी है, वो इंडिपेंडेंट नेसेसरी है, इट इज़ नेसेसरी, क्योंकि हमारा जो समाज है वो बहुत नीचे लेवल पे है,
उसमें ये भी तो एक टाइप, ये भी तो जो अपने, ये भी तो डिस्क्रिमिनेशन ही है ना। औरत है तो उसकी ये काम, आदमी है तो इसके ये काम, दैट इज डिस्क्रिमिनेशन। तो वो ज्ञान जब तक नहीं होगा तो वो चीज़ें नहीं समझ में आएगी हमें। बात समझ में आ रही है? यदि देखो, सबसे पहली बात तो यदि तुम बच्चा पैदा कर रहे हो, तुमने डिसीजन लिया है दोनों ने, तो भगवान ने, प्रकृति ने जो चीज़ें बनाई है उसके अकॉर्डिंग, उस लेवल पे यदि तुम सोचो, क्योंकि एक औरत ही समाज का निर्माण करती है। जो समाज का निर्माण होता है ना, औरत से ही होता है, आदमी से नहीं होता समाज का निर्माण, है ना। और जो निर्माण होता है वो उसी एज में होता है, 1 से लेके 0 से लेके 5 साल तक किसी बच्चे का। उससे ये अपने पीछे नहीं हट सकते। अब उसका मतलब ये नहीं है कि ये काम छोटा है। आजकल दिमाग में क्या बैठ गया कि बच्चे पैदा करके उनको पालना ये छोटा काम, बाहर जाके कमाना बड़ा काम। ये दिमाग में बिठा लिया हमने, दिमाग में तो ये बिठा लिया ना हमने, वो दिमाग में बैठी हुई चीज़। तो अपने कर्तव्यों को तो कहीं ना कहीं भूल रहे, या पैदा ही मत करो, सबसे बढ़िया। यदि तुम पैदा कर रहे हो फिर उस कर्तव्य को भी निभाओ। तुम किसी के हाथ में क्यों दे रहे हो अपने बच्चे को? दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दोनों अलग अलग तरीके से उसकी परवरिश कर सकते हैं। एक आदमी का अलग रोल होता है, एक औरत का अलग रोल होता है। और जो मेजर रोल होता है वो औरत का होता है, वो एक माँ का होता है मेजर रोल, जो मेजर रोल होता है ना। और आज के टाइम में क्या हो रहा है कि दोनों बाहर चले गए, बच्चा कोई और संभाल रहा है। तो फिर वो समाज का निर्माण कहाँ हो रहा है? समाज का निर्माण नहीं हो रहा। समाज का निर्माण सही तरीके से नहीं हो रहा, क्योंकि वो भी तो समाज ही है ना, अपने तो स्वार्थ ही है। जब तक अपने स्वार्थ रहेगा अंदर, तब तक समाज का निर्माण कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। अब ऐसे सभी यदि औरतें ऐसे करने लग जाए, अपने कर्तव्य का सही तरीके से पालन करने लग जाए, तो क्या एक बेटर, अच्छा समाज नहीं निकलेगा आने वाले कुछ सालों में, है ना। आने वाले कुछ सालों में एक बेहतर समाज होगा। अब वो अपने खुद ही नहीं समझ कि सही चीज़ें क्या है। सबसे पहले तो हमें खुद को ही नहीं पता कि सही चीज़ें क्या है, तो अपने कैसे आगे चलेंगे? तो हमने एक काम को बड़ा मान लिया, एक काम को बहुत छोटा मान लिया। तो हमें लगता है कि ये छोटा काम करने वाला आदमी छोटा है, ये बड़ा काम करने वाला आदमी बड़ा है। घर पे खाना बनाने वाला छोटा है, बाहर कमाने वाला बड़ा है। ये चीज़ हमने दिमाग में बिठा ली। इससे आदमी बड़ा छोटा नहीं होता, बड़ा छोटा होता है उस काम को करने के पीछे तुम्हारा उद्देश्य क्या है। यदि उद्देश्य तुम्हारा सिर्फ स्वार्थ है ना, तो वो सही उद्देश्य नहीं है। तो चाहे तुम कितना भी बड़ा काम कर लो, वो छोटा ही रहेगा। और उस काम को करने के पीछे उद्देश्य तुम्हारा स्वार्थ नहीं है, स्वार्थ से बढ़कर कोई चीज़ है। और वो चीज़ तब समझ में आएगी जब खुद को जानोगे कि स्वार्थ से बढ़ के भी कोई चीज़ होती है लाइफ में। वो चीज़ है, तो फिर तुम्हें, तो सारे कॉन्सेप्ट बने हुए ना तुम्हारे दिमाग में, वो सारे के सारे ढह जाएंगे, जितने भी कॉन्सेप्ट बना रखे हैं। इक्वलिटी, है ना, ये सब जितने भी कॉन्सेप्ट बना रखे हैं वो सारे ढह जाएंगे। क्योंकि काम से डिसाइड नहीं होता, डिसाइड होता है उद्देश्य से, मोटिव से। मेन मोटिव क्या है ना। और मेन मोटिव, सही मोटिवेशन, सही मोटिव तभी पहचाना जा सकता है तो खुद को पहचानोगे। व्हाट इज ह्यूमन लाइफ? जो ह्यूमन लाइफ है वो क्या है, वो जब तक नहीं समझ में आएगी, तो राइट जो मोटिवेशन है, राइट काइंड ऑफ मोटिवेशन, है ना, सही उद्देश्य है, वो नहीं समझ में आएगा। और वो नहीं समझ में आएगा तो डिस्क्रिमिनेशन चलता ही रहेगा, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क कल्चर, है ना, वो बाइसनेस चलती ही रहेगी, वो खत्म नहीं हो सकती। और जितना हम खत्म करने की कोशिश करेंगे उतना ही ज़्यादा वो और गहरी होती जाएगी, उतनी ज़्यादा और बढ़ती जाएगी। क्योंकि इस लाइफ को समझे बिना कोई भी एक्शन लेंगे तो वो और बर्बाद होगी चीज़ें। जितने भी रूल्स बनेंगे, जितने भी नॉर्म्स बनेंगे, जितनी भी नीतियाँ बनेगी, वो और ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कर देगी उस चीज़ का। जिस चीज़ को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं वो चीज़ और ज़्यादा बर्बाद हो जाएगी, जब तक जो फंडामेंटल जो चीज़ है उसको नहीं समझा। क्योंकि उद्देश्य सही नहीं है। उद्देश्य है स्वार्थ, सिर्फ स्वार्थ, ओनली स्वार्थ। और स्वार्थ के बेसिस पर जितने भी काम होते हैं वो कभी सही नहीं हो सकते। ये फैक्ट फैक्ट बात है। स्वार्थ के बेसिस पर तुम कोई भी काम कर लो, चाहे कितने से बड़ा बड़ा काम कर लो, कि अपने बच्चे को पालना भी हो तुम्हें, तो वो भी एक स्वार्थ है ना। तुम अपने बच्चे की परवरिश करते हो, मान लो एक तुम्हारा बच्चा है और एक बाहर रोड पे कोई बच्चा है, दोनों को भूख लग रही है और दोनों तुम्हारे साथ में बैठे हैं, तो तुम अपने बच्चे को तो फीड करोगे, उसकी तरफ तुम देखोगे नहीं। तो ये कहाँ से आ रही है चीज़ें? बच्चे तो दोनों हैं, दोनों ही बच्चे हैं तुम्हारे सामने, दोनों बैठे हैं, एक तुम्हारा बच्चा बैठा है, एक किसी और का बच्चा बैठा है। दोनों को भूख लग रही है, दोनों रो रहे हैं, तो एक को तो तुम फीड कर रहे हो बढ़िया तरीके से, एक की तरफ तुम देख नहीं रहे हो, और देख भी रहे हो तो हल्का फुल्का देख लिया, हाँ ठीक है थोड़ा बहुत दे दिया, भूल गए, है ना। तो जो फीड करना है ना, वो कहाँ से आ रहा है? वो स्वार्थ से आ रहा है, वो मोह से आ रहा है।
क्योंकि वो तुम्हारा है, तुमने उसको अपना माना है, उसकी वजह से वो आ रहा है, दूसरे वाले के लिए नहीं आ रहा वो। बल्कि धर्म तो ये है कि जो भूखा है उन दोनों को ही फीड करना है, धर्म तो ये कहता है, उद्देश्य तो ये है, सही उद्देश्य तो ये है ना, सही कर्तव्य तो ये है कि दोनों को फीड करना है, दोनों भूखे हैं, है ना। तो लेकिन डिस्क्रिमिनेशन आ गया ना, ये मेरा, ये बाहर का, तो वहां डिस्क्रिमिनेशन आ गया। तो डिस्क्रिमिनेशन आ गया तो फिर वो चीज़ें कैसे सही हो सकती है, वो चीज़ें सही नहीं हो सकती, तो वो डिस्ट्रक्शन ही हो रहा है ना, वो डिस्ट्रक्शन ही हो रहा है समाज का। एक वर्ग तो पूरा गरीब, जिनके पास में 2 वक्त का खाना नहीं है, और एक वर्ग बहुत ऊपर उठा हुआ, नहीं, तो डिस्क्रिमिनेशन है वो। तो और उसके लिए कोई नीतियां काम नहीं कर सकती। तुम कह रहे हो कि गवर्नमेंट ने पॉलिसियां बना दी, है ना, ये कुछ लिख दिया, रिजर्वेशन दे दिया, ये कर दिया, SC ST को इतना रिजर्वेशन दे दिया, इनको इतना रिजर्वेशन दे दिया, इससे तुम सोच रहे हो कि ये चीज़ें सही हो जाएगी, ये चीज़ें सही नहीं होगी, ये चीज़ें सही नहीं होगी। सही होगी अपने आप को पहचानने से, अपने आप को जानने से, अंदर से मैं क्या हूँ उसको पहचानने से। और उसको जो पहचानोगे और उसको पहचानने के मार्ग पे जब अपने चलने लगेंगे, तो राइट टाइप ऑफ पर्पज हमारे सामने आ जाएगा कि सही में धर्म क्या है, धर्म की जो सही परिभाषा है वो सामने ऑटोमेटिकली आ जाएगी। सही में धर्म क्या है, धर्म ये नहीं कि हिंदू, सिख, मुस्लिम, ये धर्म नहीं है, ये सब स्वार्थ जनित है, और ये सारी चीज़ें स्वार्थ से आई है। और जब चीज़ें स्वार्थ से आ रही है तो ये सही कैसे हो सकती है ना। जाट, कुम्हार, है ना, बनिया, ये सारी चीज़ें, ये सब स्वार्थ जनित है, ये चीज़ें सही कैसे हो सकती है, सही हो ही नहीं सकती। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, नहीं हो सकती सही, ये धर्म है ही नहीं। धर्म तो होता है कि खुद को पहचानना, खुद को पहचानने के बाद में एक सही उद्देश्य के लिए काम करना, वो धर्म है, सही धर्म जिसको कहते हैं। खुद को पहचानो और उसको पहचानने के बाद में सही उद्देश्य के लिए काम करो, और सही उद्देश्य ही तुम्हें इस जिंदगी से, लाइफ से बहुत ऊपर उठा देगा, जिसको अपने कहते हैं मोक्ष मिल जाएगा तुम्हें, है ना? फिर तुम्हारा जो कर्म होगा वो पूजा होगी, फिर तुम्हें बैठ के अगरबत्ती घुमाने की जरूरत नहीं होगी, तुम्हें 4 4 घंटे बैठ के आरती करने की जरूरत नहीं होगी। फिर जो तुम काम करोगे वही काम तुम्हारा धर्म होगा, वही काम तुम्हारी पूजा होगी, और वही काम भगवान की पूजा होगी। और जब भगवान की पूजा डेली होने लग जाएगी, फिर तुम ऑटोमेटिकली ऊपर उठ जाओगे, है ना, तुम मुक्त हो जाओगे, ऑटोमेटिकली तुम्हारे अंदर सारे डर खत्म हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली तुम्हारी सारी चिंताएं खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो वो कर कौन रहा है, कुछ लोग ही कर रहे हैं, वो जिसकी वजह से ये समाज चल रहा है, कुछ लोग ही कर रहे हैं, वो भी तो जिन्होंने संन्यास लिया है वही कर रहे हैं, वो और कोई नहीं कर रहा, संसारिक लोग नहीं कर रहे। कुछ लोग कर रहे हैं, साधु महात्मा जो सही संत है, वो इस काम को कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये धरती बची हुई है, जिसकी वजह से ये धरती टिकी हुई है ना, वो बैलेंस आउट हो रही है चीज़ें। वो जिस दिन बैलेंस आउट होने, ऐसे लोग भी यदि खत्म हो गए तो फिर सत्यानाश होने में कोई टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी सत्यानाश हो जाएगी चीज़ें। ठीक है, क्योंकि ये जो कंप्लीट डेवलपमेंट हुआ है, जितनी भी चीज़ें हुई है, हम कह रहे हैं कि ग्रोथ हुई है ना, इतनी ट्रिलियन इकोनॉमी बन गई, है ना, ये सब स्वार्थ जनित है, ये चीज़ें सही नहीं हो सकती, सही है ही नहीं। बाउंड्रीज बन गई, है ना, सेनाएं खड़ी होगी, बड़े बड़े युद्ध चल रहे हैं, है ना, टेंशन चल रही है, लाइफ को नहीं समझा ना, जो लाइफ है उसको नहीं समझा, उसको समझ जाएंगे, ऑटोमेटिकली सही चीज़ें होने लग जाएगी। वसुदेव कुटुंबकम, वसुदेव कुटुंबकम अपने कहते जरूर है, लेकिन वसुदेव कुटुंबकम पर चलता कौन है, कोई नहीं चलता, है ना। हम खुद आगे बढ़ना चाहते हैं किसी को नीचे गिरा के, तो कहाँ का वसुदेव कुटुंबकम, किसी को नीचे गिरा के जब अपने ऊपर उठने की कोशिश करते हैं, वसुदेव कुटुंबकम नहीं हो सकता भाई, समझ में आ रही बात। तो उद्देश्य है परिवर्तन, है ना, उद्देश्य परिवर्तन जरूरी है लाइफ में। काम यही करने हैं, काम कोई बदलने नहीं है, दूसरे काम नहीं करने, ये अच्छा काम, ये बुरा काम। अब से मैं गायों की सेवा करूंगा, है ना, वो अच्छा काम हो गया, वो आग कहाँ से रहा है उसने वो तो देखा ही नहीं, है ना। वो कह रहा भाई मैंने कमा तो बहुत लिया, अब से मैं गायों की सेवा करूंगा और गौशाला बनाऊंगा और यहाँ यहाँ ये ऐसे ऐसे काम करूंगा, तो वो कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हो गया, तो उसको बहुत बड़ा मत मानो कि वो बहुत बड़ा हो गया, कि वो गौशाला चला रहा है ना, वो इतना दान दे रहा है, उसके इतने NGO चल रहे हैं। अपने कह देते हैं ना, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं ये इतना दान दे रहे हैं, इतने NGO चल रहे हैं, क्या सही में वो बड़े हैं, वो तो उनको ही पता है भाई अंदर से क्या है। और एक मंदिर में झाड़ू लगाने वाला आदमी, जिसको अपने बहुत छोटा मान लेते हैं, ये तो भाई बहुत छोटा आदमी है, ये तो झाड़ू लगा रहा है,
हो सकता है वो जो आदमी झाड़ू लगाने वाला हो वो उससे लाख गुना ऊपर हो, जो एक बड़ा बिजनेसमैन और एक बड़ा ऐसा आदमी जो बहुत सेवा कर रहा है लोगों की, है ना, लंगर चला रहा है, खाना खिला रहा है, वो आदमी बहुत छोटा हो सकता है उस झाड़ू लगाने वाले से। कब? यदि उसका उद्देश्य सही नहीं है तो। ठीक है, उद्देश्य, मोटिव, जो पीछे काम करने का जो मोटिव है वही तुम्हें बड़ा और छोटा बनाता है। तो मेन लाइफ का उद्देश्य हमारा भी यही है कि अपना उद्देश्य सही नहीं है, उसको उद्देश्य को परिवर्तन करना है, काम को चेंज नहीं करना, काम यही रखने हैं, काम को चेंज नहीं करने, काम यही रखने, हमें अपने उद्देश्य को बदलना है। और हमारा उद्देश्य बदल गया तो अपने बहुत ऊपर उठ जाएंगे। और उद्देश्य तभी बदला जा सकता है और सही उद्देश्य को तभी पहचाना जा सकता है जब खुद को पहचानोगे। और खुद को पहचानने की शुरुआत होती है आध्यात्मिकता को जीवन में लाना पड़ेगा, स्पिरिचुअलिटी, है ना, उसको जीवन में लाना पड़ेगा, खुद को समझना पड़ेगा कि व्हाट इज लाइफ, है ना, हमारे जीने का क्या पर्पस है, क्यों अपने इस धरती पर है, क्यों हमने इस दुनिया में जन्म लिया। उसके भाई आंसर स्पिरिचुअलिटी के पास ही है, आध्यात्मिकता के पास ही है, और कोई तरीका नहीं है। तो तुम्हें अपना सही उद्देश्य पता लग जाएगा, सही उद्देश्य पता लग गया तो यही काम तुम्हें ऊपर उठाना शुरू कर देंगे। जो काम तुम्हें नीचे गिरा रहे थे यही काम तुम्हें ऊपर उठाना शुरू कर देंगे। सेम काम, काम में कोई परिवर्तन नहीं, है ना, काम में कोई परिवर्तन नहीं, काम वही, और वही काम तुम्हें नीचे भी गिरा सकता है, वही काम तुम्हें ऊपर भी उठा सकता है, चाहे वो कितना भी अच्छा काम हो। तो अपने जो काम अपने कर रहे हैं वो अपने सारे काम कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ, के बेसिस पर, स्वार्थ के बेसिस पर। तो वो हमें नीचे ही गिराएंगे और नीचे ही गिरा रहे हैं और अपने नीचे गिर रहे हैं लगातार। जितना ज़्यादा इच्छाएं बढ़ाते जा रहे हैं, जितना ज़्यादा उन चीज़ों के पीछे और भागने की कोशिश कर रहे हैं, अपने नीचे ही गिर रहे हैं। थोड़ा ठहर के, थोड़ा लाइफ में रिलैक्स होके, थोड़ा सोचो और लाइफ को समझने की कोशिश करो, तो ये काम धीरे धीरे अपने को ऊपर उठाना शुरू कर देंगे। ठीक है, यही है हमारा अभी का मेन उद्देश्य, इस लाइफ को समझना, तभी हमें उद्देश्य समझ में आएगा। बिना लाइफ को समझे हमें उद्देश्य नहीं समझ में आ सकता। जब तक इस लाइफ को नहीं समझेंगे तब तक हमारा सही उद्देश्य हमें नहीं समझ में आ सकता। तो इस लाइफ को समझो पहले तो, और फिर तुम्हें ऑटोमेटिकली उद्देश्य समझ में आ जाएगा। जब उद्देश्य समझ में आ जाएगा तो चाहे तुम्हें घर पे सुबह शाम खाना बनाना हो, वही काम तुम्हें भगवान से मिला देगा, है ना, वही काम तुम्हें भगवान से मिला देगा। बात समझ में आ रही है? हाँ, फिर काम छोटा बड़ा नहीं रहेगा। चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।